एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्म इसकी मोलरिटी की बात की थी और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। आज उन्हीं न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स को आज अपन आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अपन देख लेते एक बार और कि मोलरिटी क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि मोलरिटी है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में विले की जो मोल घुले हुए हैं, जो डिजोल्व मोल है सॉल्यूट के, वह उस सॉल्यूशन की क्या है, मोलरिटी है। अपन ने फॉर्मूला लिखा था कैपिटल M इज इक्वल्स टू N अपॉन V सॉल्यूशन। और ये किसके अंदर था, ध्यान रखना, ये लीटर में। अगर ये ml में है तो फिर आपको 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में? देखिए आगे 1000 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। आप सब बच्चे जानते हो आप सब। एक फॉर्मूला अपन ने ये डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर इस मोल को आपको मोल गिवन नहीं हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करोगे? तो आप सब जानते हो कि मोल कैसे निकाला जाता है। मोल निकाला जाता है मास अपॉन मोलर मास, हाँ या ना, मास अपॉन मोलर मास। आप मोल निकालते हो, एन कैसे निकाला जाता है, मास अपॉन मोलर मास। बस यही तो आपको करना है। मोल से निकाला जाता है, मास को आप रिप्रेजेंट कर दो स्मॉल w से और मोलर मास को आप रिप्रेजेंट कर दो m से। बस मोल की जगह ये पुट कर दो आप वहां पर। क्या दिक्कत हो गई है? तो देखिए यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अगर ये लीटर में है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ या ना। और अगर ये आपको वॉल्यूम तो गिवन है लेकिन वो लीटर में गिवन नहीं है, तो आप फिर उसे लीटर में कन्वर्ट कीजिए। ml को कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करके, यही तो करोगे। तो अगला फॉर्मूला जो आपका बन जाएगा वो आपका बन जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 बटा V सॉल्यूशन। और अब किसके अंदर ये, ml में, हाँ या ना। एक ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना W क्या है, W क्या है, ये मास है किसका, सॉल्यूट का। किसका बेटा, सॉल्यूट का मास है। ये क्या है, मोलर मास है किसका, वही सॉल्यूट का। इतनी चर्चा अपने बीच हो चुकी थी नहीं हो सकती। इसकी यूनिट की भी बात हो चुकी थी। यूनिट बहुत सिंपल है निकालना, मोल पर लीटर। कैसे आई सर, मोल और लीटर। तो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ में आई आपके? ये अपनी चर्चा पिछली क्लास के अंदर हो चुकी है। आज अपन अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं और उसके अंतर्गत अपन पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अपनी फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या रहने वाली है, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। आइए, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वह है कि आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है जिसके 2 लीटर सॉल्यूशन में 44.8 ग्राम बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है।
क्या कहा मैंने? आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन गिवन है जिसके 2 लीटर में बेंजोइक एसिड के 44.8 ग्राम बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है 2 लीटर सॉल्यूशन के, तो आपको उस सॉल्यूशन की मोलरिटी को डिफाइन करना है। क्या करना है? उस सॉल्यूशन की मोलरिटी को क्या करना है बेटा? डिफाइन करना है। वेरी इजी। देखिए आप, वेरी सिंपल। अपन क्वेश्चन लिखते हैं अपना। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है उस विलियन की मोलरता ज्ञात करो जिसके 2 लीटर विलियन में, उस विलियन की मोलरता ज्ञात करो जिसके 2 लीटर विलियन में बेंजोइक अम्ल के 44.8 ग्राम उपस्थित हो। आपको एक ऐसा सॉल्यूशन गिवन है जिसके 2 लीटर में बेंजोइक अम्ल के 44.8 ग्राम उपस्थित है, और आपको भी ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं आपसे टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन अपन इसका करें। तो देखिए, अपने को क्या गिवन है इसके अंदर? वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर सॉल्यूशन का, बिल्कुल गिवन है। तो मैंने लिख दिया है यहां पर V सॉल्यूशन। कितना गिवन है? 2 लीटर गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि जो सॉल्यूट है उसके मोल गिवन नहीं है, सॉल्यूट का मास गिवन है आपको। तो लिख दो मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है आपके पास? बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH। कुछ ऐसा दिखता है बेटा बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ऐसा दिखता है साहब बेंजोइक एसिड। आ रही है बात समझ में? दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 44.8 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जी अगर मेरे को मोल निकालने हैं, क्या निकालने हैं? मोल। तो मेरे को सॉल्यूट का मास भी चाहिए और उसका मोलर मास भी चाहिए, हाँ या ना? तो मैं कैसे पता लगाऊं कि बेंजोइक एसिड का मोलर मास क्या है? फॉर्मूला तो आपके पास गिवन है ना, आप निकाल लो। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना? तो देखिए अपन निकालते हैं। ये लो साहब, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप सॉल्यूट को यहां लिख लो, कौन है? बेंजोइक एसिड है सर जी, C6H5COOH, यही है। इसमें क्या क्या दिख रहा है आप? सर जी इसके अंदर मुझे 7 तो कार्बन दिख रहे हैं, 6 तो एयर है और एक एयर है, तो 7। एक कार्बन का मास सर जी 12 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। प्लस आपको ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? सर जी 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 × 16, हाँ या ना? सर जी बहुत अच्छी बात। चलिए साहब, प्लस कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन कितने हैं? सर जी 6।
1 का 1 होता है तो 6 का 6 हो जाएगा, 1 गुणा 6। इन सबको आप जोड़ लो, इन सबको जोड़ें तो 7 इंटू 12 कितने हो गए? ये हो गया 108, 108 नहीं, 7 इंटू 12, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 184 प्लस 32 ये हो गया और 6 ये हो गया। इनको ऐड कर लो, ये तो हो गए 38 और 38 और 84 ये हो गया आपके 122 ग्राम। आई बात समझ में? ये मास आ गया, ये मोलर मास आ गया आपका सॉल्यूट का, और ये आपके पास सॉल्यूट का मास है ही, हाँ या ना? और आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का ऑलरेडी ही लीटर के अंदर गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सर जी फॉर्मूला तो ये वाला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला? m इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू 1/v सॉल्यूशन इन लीटर। 1000 वाला नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को ऑलरेडी ही लीटर के अंदर गिवन है, तो आप उसे ml में चेंज नहीं करोगे। अगर ml में होता तो आप उसे लीटर के अंदर चेंज करते, हाँ या ना? इससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अभी भी आपके पास वेट तो है, मोलर मास है, तो आप बताओ ये क्या बन जाता है? सर जी ये बन जाता है मोल। क्या बन जाता है? मोल बन जाता है, मोल, हाँ या ना? बन जाता है। सही बोल रहा हूं मैं? चलिए सही बोल रहा हूं तो रख दीजिए इसकी वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू अपन रखेंगे, W आपके पास कितना है? सर जी W मेरे पास 44.8 ग्राम है। कितना है? 44.8 ग्राम है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, 44.8 ग्राम है, तो ये लो 44.8 ग्राम अपन ने रख दी W की वैल्यू, बटा मोलर मास कितना निकल करके आया? मोलर मास सर जी निकल करके आया 122। कितना निकल करके आया? मोलर मास निकल करके आया सर जी 122 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? सर जी वॉल्यूम है 2 लीटर। कितने लीटर? 2 लीटर। 2 लीटर है तो आप रख दो ना 2 लीटर, रख दिए। इसको काट लो, हाँ या ना? 2 से 2, 2.4, हाँ या ना? आगे सोल्व कर लीजिए आप, क्या दिक्कत हो गई है? जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, जब अपन इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा अपने पास अप्रोक्सीमेट 0 पॉइंट। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे ना, तो जो एम आएगी आपकी मोलरिटी वो आएगी 0.18 मोल पर लीटर। कितनी आएगी? इतनी आ जाएगी। आपको क्या करना है? 22.4 के अंदर 122 का ही तो भाग लगाना है, और किसका भाग लगाना है? 22.4 के अंदर इसी का भाग लगाना है, तो ये 0.18 मोल पर लीटर आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका आंसर आ गया है 0.18। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप जल्दी से, कम ऑन फास्ट, कम ऑन। हो गया? चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं जी। अपन क्या करते हैं? अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए साहब, मिटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कई बार नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैं इसे जरा साफ कर देता हूं, इसके बाद
अगला अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, कि आपको ये कह दिया गया है कि आपके पास 400 ग्राम प्योर वाटर है। आपको क्या कह दिया गया है कि आपके पास 400 ग्राम प्योर वाटर है और आपको उसकी मोलरिटी निकालनी है। 400 ग्राम प्योर वाटर है, उसकी मोलरिटी आपको निकालनी है। यदि डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml है, क्या कहा मैंने, 400 ग्राम प्योर वाटर आपको गिवन है और आपसे ये कहा गया है कि जो वाटर की डेंसिटी है वह 1 ग्राम पर ml है, 1 ग्राम पर ml है। तो आपको ये बताना है कि जो 400 ग्राम का वाटर है उसकी मोलरिटी क्या होगी। आ रही बात समझ में? तो लिखिए क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 400 ग्राम प्योर वाटर। आपको 400 ग्राम प्योर वाटर की मोलरिटी निकालनी है। आगे आपको गिवन है इफ, आगे आपको क्या गिवन है, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। ये चीज आपको क्या है, गिवन है। क्या कहा गया है आपसे कि आपके पास 400 ग्राम प्योर वाटर है और उस वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। आपको उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। अरे ये बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इस चीज को, इस वर्ड को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रहे। डेंसिटी आप जानते हो यार, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है। आपसे देखिए मास के बारे में यहां पर चर्चा कर ली गई है कि जो आपका मास है वाटर का वो कितना है, 400 ग्राम। मोलर मास आप जानते ही हो निकालना, हाँ या ना। आपसे यहां पर वॉल्यूम की चर्चा नहीं की गई है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन डेंसिटी की चर्चा की गई है। समझ रहे हो आप? बहुत अच्छी बात है। देखो जी आप, ये प्रश्न तो सर जी बहुत सीधा है, ज्यादा माथापच्ची नहीं है इसमें। देखिए इधर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अरे भाई डेंसिटी क्या होती है सर जी? बहुत सिंपल, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अरे तो भाई मैं कह रहा हूं वॉल्यूम निकाल ले, वॉल्यूम निकाल ले, तो ये हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी। हाँ या ना? आपको मास तो गिवन है ना 400 ग्राम, और डेंसिटी के लिए बोल दिया गया है कि 1 ग्राम पर ml। हाँ या ना? अब आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो। देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए आपको करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना है यार। ये लो 400, ये लो ग्राम, हाँ या ना? अरे भाई 1 ग्राम पर ml, हाँ या ना? क्या इस ml को मैं, ये तो डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो इसको मैं क्या ऊपर ले जा सकता हूं इसे मल्टीप्लिकेशन में? अभी वरना यही लिख दो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये नीचे से ऊपर, तो क्या आ गया आपका वॉल्यूम? आपका जो वॉल्यूम है वह आ गया 400 ml। आपका वॉल्यूम क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया सर जी 400 ml, हाँ या ना? ये तो वॉल्यूम आया, ये फाइनल आंसर नहीं है अपना, ये फाइनल आंसर नहीं है अपना, ध्यान रहे। आ रही है बात समझ में? ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है? अब क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अपने को मास गिवन है, अपने को वॉल्यूम गिवन है, और वह भी ml में। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे लाला? सर जी फॉर्मूला हम लगाएंगे कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M
गुणा 1000 अपॉन V सॉल्यूशन, बट किसमें? ml में। हाँ या ना? बिल्कुल, आपके पास हर चीज अवेलेबल है। वाटर का मास, मोलर मास आप जानते होंगे, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, मोलर मास ऑफ H2O। अरे बेटा क्या हो जाएगा, H2O में है ही क्या, 16 और 2 18। हाँ या ना? 18 ही तो होगा ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे। चलिए देखिए, आपके पास W कितना है साहब? सर जी 400 है, गिवन है आपको W, लिख दो अब यहां पर गिवन क्या है आपको, W गिवन है ना 400 ग्राम। हाँ या ना? V आपने निकाल ही लिया सॉल्यूशन का, उधर 400 ml। हाँ या ना? मोलर मास आपके पास आ ही गया है वाटर का। हाँ, रख दो सबकी वैल्यू, W ले साहब 400 ग्राम ले, स्मॉल m ले साहब, ले 18 गुणा 1000 बटा 400। अरे भाई क्या बच गया? 1000 बटा 18, तो एम क्या हो गया आपका? 1000 अपॉन 18। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो एम आपका आ जाएगा लगभग 55.5 मोल पर लीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ या ना? बोलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और कई बार नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कई बार नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से, ताकि अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चले, मिटा दूं? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि 9.8 ग्राम H2SO4, कितना? 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है। मैंने क्या कहा? 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलियन बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि उस विलियन की मोलरिटी क्या है। देखिए आइए क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन है अपना 9.8 ग्राम H2SO4 को 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलियन बनाया गया है। 10 लीटर विलियन बनाया गया है। आपने क्या किया है कि 9.8 ग्राम H2SO4 लिया, उसको जल में डिसॉल्व किया और आपने 10 लीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, बनाया गया है। तो विलियन की मोलरता, क्या होगी? तो विलियन की मोलरता क्या होगी? आपको यह बताना है कि जब आपने 9.8 ग्राम H2SO4 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके 10 लीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? आपको ये चीज बतानी है। क्या? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है,
9.8 ग्राम H2SO4। वाह वाह, सोल्यूट है ये तो। क्या है? सोल्यूट है। जल में घोलकर 10 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है। ये वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, आगे नहीं आ गया? ये आपका सोल्यूट है, हाँ या ना? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपको? अपने को गिवन है 9.8 ग्राम। बहुत अच्छी बात है ना। सोल्यूट कौन है आपके पास? H2SO4। अरे भाई H2SO4 का मोलर मास भी निकालो तो देखो, मोलर मास ऑफ H2SO4 निकाल लो ना यार। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। हाइड्रोजन कितने? 2, तो एक का एक होता है, अपन 1 गुणा 2 लिख रही है, प्लस सल्फर 1 है, 32 होता है एक का, तो ये 32 प्लस ऑक्सीजन 1 का 16, तो 4 का 4 गुणा 16 लिखिए आप। 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64। अरे 64, 32 96, 96 2 98, तो कितना आ गया मोलर मास? ये आ गया 98 ग्राम। आ गया नहीं आ गया? 98 ग्राम आ गया। बहुत अच्छी बात है, आ गया। चलिए अब क्या करना है? V आ गया, V सॉल्यूशन का बिल्कुल गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है साफ साफ। 10 लीटर कितना है? 10 लीटर बिल्कुल। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए ना यार, कैपिटल M इज इक्वल टू W/M इंटू लीटर में है तो 1/V सॉल्यूशन इन लीटर। रख दीजिए वैल्यू देखिए, जब अपन रखेंगे इसकी तो क्या आएगी? W की वैल्यू कितनी रखनी है? 9.8। ये लो साहब, ये लो, कैपिटल M इज इक्वल टू 9.8, दैट इज डिवाइडेड बाई 98 इंटू 1/10। यही तो है, इसके अलावा कुछ है नहीं। 98 से डिवाइड कर दो, 10 इंटू 10, ये हो गया M इज इक्वल टू 1/100। 1/100 का मतलब क्या हो गया? 1/100 का मतलब हो गया आपका M कितना हो जाएगा? 0.1 अप्रोक्सीमेट, यही होगा ना। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। चलिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 0.01 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? 10 नहीं है, 100 है, तो ये 0.01, ये आपका क्या है? ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, समझदार बच्चे हो सब। तो दिक्कत है क्या? आप बताइए, कोई भी समस्या हो क्वेश्चन को करने में? बहुत इजी तरीके से आपने क्वेश्चन किया है। चलिए उतारिए, आप नोट डाउन कीजिए जल्दी।